जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं हूं जयशंकर झा और आप देख रहे हैं कैरियर पॉइंट नवादा बाय जयशंकर झा। अभी मैं आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का यह छठा क्वेश्चन लेकर आया हूं। इससे पहले 5 क्वेश्चन अपलोड किए गए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लें एक बार। छोटा छोटा 10 मिनट का वीडियो है। 5 क्वेश्चन देखने में 50 मिनट लगेगा। सोते वक्त भी ऑन करके वीडियो को आप सुन सकते हैं, जिससे कि आपको कल अगर थ्योरी लिखना पड़े तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। जब सुने रहेंगे तो पॉइंट्स आपको दिमाग में आता रहेगा। अभी जो मैं क्वेश्चन आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो है अन्य साधनों से आय से आप क्या समझते हैं। कोई ऐसी आय का नाम बताइए जो इस शीर्षक में प्रयोग होंगे। ठीक है, कम से कम ऐसी 5 मदें बताइए जो इस शीर्षक में शामिल की जा सकती है। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन को जब हम डील करेंगे तो क्या बताएंगे, क्या लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे जो आय के सोर्सेज जो हैं वो 5 होते हैं। पहला वेतन से आए, दूसरा मकान संपत्ति से आए, तीसरा व्यापार एवं पेशे से आए, चौथा पूंजी लाभ और पांचवा जो है वो अदर सोर्सेस यानी कि अन्य साधनों से आए। और फिर उसके बाद लिखेंगे अन्य साधनों से आए। आय शीर्षक का पांचवा और अंतिम आय है। इनमें उन आयों को शामिल किया जाता है जो उन चारों, यहाँ नाम भी लिख सकते हैं पेज भरने के लिए, जो सैलरी यानी कि वेतन, मकान संपत्ति, व्यापार पेशे, पूंजी लाभ में शामिल नहीं होते हैं, वो इस हेड के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। देखिए क्या है, आय के 5 शीर्षक हैं। अंतिम एवं 5वीं शीर्षक अन्य साधनों से आय है। आयकर अधिनियम की धारा 56 के अनुसार प्रत्येक प्रकार की आय जो इस अधिनियम के अंतर्गत कुल आय में सम्मिलित की जानी है, किंतु धारा 14 में उल्लेखित आय के प्रथम 4 शीर्षक में कर योग नहीं है। मतलब उन चारों हेड में जो इनकम को शामिल नहीं किया जाएगा वो इनकम इस हेड के अंतर्गत आएगा। तो जरूरी नहीं है ये जो लिखा है ये आप लिखें, आप अपने मन से भी लिख सकते हैं और अपने मन से लिखने में अधिक मार्क्स मिलता है। ठीक है, चलिए अन्य साधनों से आय शीर्षक में कर योग होंगी। पहला लाभांश, दूसरा निम्न आय जो आकस्मिक प्रकृति की, आपको पहला लॉटरी से आए, दूसरा क्रॉसवर्ड पजल्स दौड़ घुड़दौड़ से आए। ठीक है, ताश जुआ एवं अन्य इसी प्रकार के किसी खेल से आए, किसी भी प्रकार था किसी भी रूप में लगाई गई शर्त से आए, बाजी शर्त लॉटरी घुड़दौड़ ये सब आते हैं। ठीक है, देखिए प्रतिभूतियों पर ब्याज, यदि इनकी आय व्यापार या पेशे शीर्षक में कर योग नहीं है, अर्थात यदि करदाता प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय के व्यापार में संलग्न नहीं है। अगर वो व्यापार ही कर रहा है प्रतिभूतियों क्रय विक्रय का, तब तो वो चला जाएगा व्यापार एवं पेशे में, अन्यथा इस शीर्षक में आएंगे। ठीक है, नहीं तो प्रतिभूतियों पर ब्याज अन्य साधनों से आय शीर्षक में ही कर योग होगा। चौथा करदाता की कमीशन, प्लांट एवं फर्नीचर की आय, यदि यह आय व्यापार अथवा पेशे से आय शीर्षक में कर योग नहीं है। यदि करदाता मशीन प्लांट एवं फर्नीचर आदि किराए पर उठाने का व्यापार करता है तो उससे प्राप्त किराया व्यापार अथवा पेशे से आय शीर्षक में कर योग होगा। आप मोटा मोटी समझिए, ऐसा आय जिसका उन चारों हेड से कोई रिलेशन ना हो, ना उन्हें वेतन शीर्षक में रखा जा सकता है, ना तो मकान संपत्ति में रखा जा सकता है, ना ही व्यापार पेशा में, ना ही पूंजी लाभ में, तो इसी शीर्षक में आएगा। ठीक है, भवन से किराए किया, यदि करदाता मशीन प्लांट फर्नीचर किराए पर उठाता है तो इनके साथ तो भवन ही किराए पर उठाता है, क्योंकि मशीन प्लांट या फर्नीचर किराए उठाने के लिए भवन से अलग नहीं किया जा सकता। तो ये सब ठीक है। परिवार पेंशन के रूप में प्राप्त है। परिवार पेंशन से तात्पर्य नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी की मृत्यु पर उसके परिवार को दी गई नियमित मासिक आय से है। ऐसी आय प्राप्तकर्ता के लिए अन्य साधनों से आय के शीर्षक में योग होंगे। कोई व्यक्ति खुद पेंशन ले रहा है वो तो चला जाएगा सैलरी के अंतर्गत, लेकिन अगर उसके उत्तराधिकारी को पेंशन मिल रहा है तो ये आएगा अन्य सोर्सेस में। ठीक है, इनके अतिरिक्त ये 5-6 के अतिरिक्त कौन कौन है देखिए। भारत के बाहर से प्राप्त कृषि है, एग्रीकल्चर इनकम जो है इंडिया में टैक्स फ्री है, इंडिया में होना चाहिए और कृषि से जुड़े काम से होना चाहिए। लेकिन वही सारा प्रोसेस सही होने के बाद भी अगर आप भारत से बाहर कृषि करके प्राप्त करते हैं वो अदर सोर्सेस में आ जाएगा। ठीक है, दूसरा है विदेशी सरकार की प्रतिभूतियों पर ब्याज, संसद सदस्यों का वेतन, व्यापारिक संपत्तियों के प्रयोग के लिए प्राप्त क्षतिपूर्ति, कोयले की खानों के स्वामी द्वारा प्राप्त अधिकार शुल्क एवं खान का किराया, संचालकों को प्राप्त
फीस, संचालक को जो फ़ी मिलता है वो अदर सोर्सेज में आता है। कोई टीचर होंगे जो इलेक्शन करवाने के लिए जाते हैं, उनमें उनको जो पारिश्रमिक मिलता है, वीक्षक के रूप में कार्य करते हैं उनमें जो पारिश्रमिक मिलता है, कॉपी जांच करने के लिए जो काम करते हैं उनके बदले में जो पारिश्रमिक मिलता है, सब आता है अदर सोर्सेज में। क्योंकि वो जो एम्प्लॉई है वो जिनका है उनका काम इलेक्शन करवाना नहीं है। ठीक है, चलिए। एक शिक्षक को परीक्षा कार्य करने से प्राप्त पारिश्रमिक प्रतिभूतियों पर ब्याज के अतिरिक्त अन्य सभी ब्याजें जैसे ऋण पर ब्याज, बैंक जमा पर ब्याज, जमीन से प्राप्त किराया, मछली बाजार से आए किसी अदृश्य हर हाट जो होता है वो होगा। फिर उसके बाद बीमा, कमीशन, ये सब व्यापार शीर्षक में अगर नहीं आता हो तो अदर सोर्सेज में आएगा। आकस्मिक आय जैसे ड्रीम 11 में कोई जीतता है, ये सब अदर सोर्सेज के अंतर्गत आएगा। ठीक है, संचालक को कंपनी के अंशों के अभिगोपन पर प्राप्त कमीशन, अप्रमाणित प्रोविडेंट फंड में कर्मचारी का अंशदान। ये अब आइए कटौती क्या सब है। कटौती होता है लाभांश या प्रतिभूतियों पर ब्याज के संबंध में। लाभांश एवं प्रतिभूतियों पर ब्याज अन्य साधनों से शीर्षक में कर योग्य है। सकल लाभांश एवं प्रतिभूतियों पर सकल ब्याज करदाता की इस शीर्षक आय में जोड़ा जाता है। इस तथा उससे निम्न से कटौती दी जाती है। वसूली व्यय, अगर इसको वसूलने में कोई खर्चा हुआ है। ऋण पर ब्याज, अगर वो लाभांश लेता है तो लाभांश तो मिलता है अंश पे, तो अंश क्रय करने के लिए जो उन्होंने ऋण लिया है तो वो ब्याज जो है उनको कटौती मिल जाएगा। ठीक है, और ये देखिए भवन, मशीन, प्लांट अथवा फर्नीचर की मरम्मत करने में जो खर्चा आता है, जोखिम या क्षति से बचने के लिए जो कोई बीमा करवाया जाता है, ह्रास, ये सब कटौती मिल जाता है। ठीक है, तो इतना ही आपको लिखना ही है। मैं उम्मीद करता हूँ जो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको प्रयास अच्छा लगता हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और अधिक से अधिक इसे शेयर कर दें। कल आप लोगों का एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम में थोड़ा ध्यान से सतर्कता बरत कर आप लोग एग्ज़ाम देंगे और कोशिश करेंगे जो अधिक से अधिक पेज को फिल करें, भर लें। ठीक है, पॉइंट्स अपने मन से बना के लिखना है। इसके लिए आपको कोई ज़रूरी नहीं है जो किताबी भाषा में ही लिखना है, आप अपने भाषा में अधिक से अधिक पॉइंट्स बना के लिखने की कोशिश करें। ठीक है, देखिए चौथा जो है वो है अन्य आयों के संबंध में कोई ऐसा व्यय जो पूंजीगत प्रकृति का न हो तथा केवल या मुख्यतया अन्य साधनों से शीर्षक एवं कर योग्य आय को कमाने या प्राप्त करने के लिए व्यय किया गया हो, जैसे लॉटरी के लिए टिकट खरीदना, ये सब, तो यहाँ पे कटौती मिल सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह क्वेश्चन भी ठीक ढंग से समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, अगर कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट में भी उस टॉपिक को पूछ लेंगे तो मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए, तो बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।